हम बात कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 की। दोस्तों, पहला प्रश्न है 60, 105, 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। दोस्तों, ये रिट लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ 2018 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दे रखा है कि कमरे की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो कमरों की न्यूनतम संख्या, और दोस्तों आपको पता है कि यदि कमरों की संख्या कम है तो उनमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी। तो कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। और जब भी आपको अधिकतम वर्ड दिया हो, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हम ज्ञात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर 60, 105 और 135 का जो एचसीएफ होगा, 60, 105 और 135 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 15। लेकिन दोस्तों, आपको कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि एक कमरे में 15 विद्यार्थी बैठते हैं, तो बताइए 60 विद्यार्थियों के बैठने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, 60/15 करेंगे। ऐसे ही 105 विद्यार्थियों को बैठने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो 105/15। इसी प्रकार 135 विद्यार्थियों को बैठने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो 135/15। तो 15 चौका 60, यहाँ पर 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे, 15 सत्ता 105, तो 7 आएगा, और 15 9 135, और यहाँ पर 9 और 7 होते हैं 16, 16 और 4 20। तो अतः हम कह सकते हैं कि न्यूनतम कमरों की संख्या 20 होगी। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा एलसीएम 3600 है, तो एचसीएफ कितना होगा। दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसका एलसीएम हमको दे रखा है और 3 संख्या में दी हुई है। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x, 5x और 6x। और 4, 5 और 6 का जो एलसीएम निकल के आएगा यहाँ पर, वो आएगा हमारे पास लगभग, एलसीएम निकालने के लिए हम 4, 5 और 6 इस तरह से हम यूज करेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 60, और x को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 60x। दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम पहले से दे रखा है 3600, तो 60x बराबर हो जाएगा 3600, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 360/6, यानी कि 60। तो x का जो मान आया है वो आया है 60। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास जो संख्याएं होंगी, जैसे पहली संख्या थी 4x, तो इसको हम लिखेंगे 4 × 60। दूसरी संख्या जो हमारे पास थी वो थी 5x, तो 5 × 60। और तीसरी संख्या जो हमारे पास थी 6x, तो उसको लिखेंगे हम 6 × 60। अब देख सकते हैं कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 60। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 60 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा एचसीएफ वो कितना आएगा, 60, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 90 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हेडमास्टर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, जब इसको अपन हल करते हैं तो आपको दे रखा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 90 गुना है। मतलब प्रश्न के हिसाब से हम लिखें कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, कि 90 गुना है। दूसरी बात आपसे बोल रखा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जो योग है, यानी एलसीएम और एचसीएफ को जो जोड़ने पर आता है कितना आता है, 1456। तो यहाँ पर जो एलसीएम का मान दे रखा है वो दे रखा है हमको 90 एचसीएफ। तो इस 90 गुणा एचसीएफ को हम एलसीएम के स्थान पर रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90 एचसीएफ, और प्लस आपको एचसीएफ दे ही रखा है, बराबर हो जाएगा 1456। और इस तरह से 90 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ को जोड़ेंगे तो हमारे पास 91 एचसीएफ आएंगे, बराबर 1456। यानी कि जो एचसीएफ की वैल्यू निकलेगी आपके पास वो निकलेगी 1456
बटे 91 और ये कट गया कितनी बार 16 बार, यानी कि जो HCF का मान आया है वो आपके पास 16 आया। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि आपको दो संख्याएं दे रखी हो या दो संख्याओं का जिक्र कर रखा हो और HCF और LCM की बात कर रहा हो तो आप एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जो होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी जो आपको HCF निकला है यहाँ पर वो निकला है 16 गुणा LCM जो आपको दे रखा है यहाँ पर, तो LCM बराबर है 90 गुणा HCF, यानी कि HCF का मान यहाँ पर यदि हम रखेंगे तो HCF का मान 16 है तो 90 गुणा 16, तो LCM के स्थान पर आएगा 90 गुणा 16, ये LCM के स्थान पर आएगा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपको दे रखी है 160 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 को जो गुणा में है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो 16 गुणा 90 गुणा 16 बटे 160, 0 से 0 कट जाएगा और 16 से 16 कट जाएगा, और 16 को यदि 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 144 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ऐसे प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 सही 1/4, 1 सही 2/3, 2 सही 1/2 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो दोस्तों जब भी हम मिश्र भिन्नों का या भिन्नों का जब हम निकालते हैं LCM, तो सबसे पहले तो इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने का हम प्रयास करेंगे। तो 4 एकम 4 और एक 5/4, इसके बाद में 3 एकम 3 और 2 हो गए 5/3, और इसी प्रकार 2 दूनी 4 और एक 5/2। जब भी आपको भिन्नों के रूप में LCM ज्ञात करना हो तो आपको पहले भी बताया था कि आपको याद रखना है कि ऊपर वाली संख्याओं का करोगे LCM और नीचे वाली संख्याओं का करोगे HCF। तो ऊपर आपको दे रखा है 5 5 5, तो 5 5 5 का जो LCM होगा वो 5 ही होगा, लेकिन 4 3 2 का करना है आपको क्या, HCF, और 4 3 2 का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और 5/1 का मतलब होता है 5, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, q² + 3q, q² + 5q + 6 और q² + 4q + 3 का लसैपै यानी लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा। ये वीडियो मेंस एग्जाम में 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से q को कॉमन लेंगे, क्योंकि q दोनों में है तो q कॉमन आ सकता है, तो बाहर अंदर बचेगा q प्लस यहाँ हो जाएगा 3। इसी प्रकार इस पूरे के अंदर से हम फैक्टर करेंगे, और पूरे का जब हम फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा q + 2 और q + 3, यानी जो इसका गुणनखंड करेंगे q² + 5q + 6 का, तो हमारे पास गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा q + 2 q + 3। और दोस्तों इसी प्रकार q² + 4q + 3, इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होंगे q + 1 और q + 3, q + 3। तो जब हम इसका निकालेंगे LCM, तो इसका जो LCM होगा वो LCM के रूप में हम यहाँ से एक एक नंबर को उठा लेंगे, जैसे कि q एक है q + 1, तो इस q + 1 को उठा लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक दे रखा है q + 2, तो q + 2 को लिख लेंगे। एक बार आपके पास q + 3, तो q + 3 को लिख लेंगे, और हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो होगा q + 1 q + 2 और q + 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है यानी 6760 है और उनका HCF 13 है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ये वन रक्षक 2022 में पूछा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यदि आपको HCF यहाँ 13 दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी वो 13x होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 13y होगी, यानी कि पहली संख्या होगी 13x और दूसरी संख्या होगी 13y, और इनका जो गुणनफल दे रखा है